Start the session and the very first word that is on your screen is cite. वर्ब है cite मीन्स होता है उद्धृत करना, यानी कहना, किसी की बात को या कहीं से कुछ एग्जाम्पल ला करके प्रस्तुत करना साइट कहलाता है। ए में शब्द है इलुस्ट्रेट, सचित्र व्याख्या करना या व्याख्या करना, सचित्र व्याख्या करने, और व्याख्या सिंपल व्याख्या के लिए भी इलुस्ट्रेट का प्रयोग करते हैं। रिवील खुलासा करना, पर्दाफाश करना, खुलासा करना या पर्दाफाश करना। रिकॉलेक्ट स्मरण करना, रिकॉलेक्ट स्मरण करना। क्योट उद्धृत करना यानी किसी की बात को कहना, कहीं से एग्जाम्पल ला करके प्रस्तुत करना, उद्धृत करना या कहना। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि 1 का आंसर डी होगा जी। Move to the next and it is 2 here and the word is besiege. besiege है, ए में acquire, बी में attack, सी में seize, डी में surround। तो besiege क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करें। besiege वर्ब है और इसका अर्थ होता है घेर लेना। besiege मीन्स घेर लेना। acquire, acquire मीन्स प्राप्त करना। attack, अटैक मीन्स आक्रमण करना, धावा बोलना। सीज जब्त करना। सराउंड घेर लेना। ये चुके हैं बीसीज का आंसर डी होगा, सराउंड घेर लेना। जिन लोगों ने आंसर डी लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट है और क्लियर करते जा रहे हैं जी। प्रश्न आपके सामने तीसरा है और शब्द है बैंडिट। ए में कन्विक्ट, बी में रॉबर, सी में थीफ और डी में कट थ्रोट। कट थ्रोट मीन्स होता है दोषी या आरोपी, ऐसे जिस पर दोष सिद्ध हो जाए उसे हम कन्विक्ट कहते हैं। रॉबर डाकू, थीफ चोर, कट थ्रोट। अब कट थ्रोट तो एडजेक्टिव का काम करेगा, कंपाउंड वर्ड है, कट वर्ब है, थ्रोट नाउन है, दोनों जुड़ करके एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। कट थ्रोट मीन्स होता है जानलेवा। आप सुने होंगे कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन यानी गला रेत प्रतियोगिता। तो बैंडिट के लिए गौरव और 1-2 विद्यार्थी सी लिख दिए हैं। बेस्ट आंसर बी होगा, बैंडिट का जवाब रॉबर होगा। बेस्ट आंसर 3 का सी होगा। मिल्ली, मिल्ली शब्द है और इसका प्रयोग नाउन के रूप में होता है। मिल्ली मीन्स होता है झड़प, झड़प, धक्का मुक्की, झड़प या धक्का मुक्की। प्रिमिटिव डांस, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन होता है, डांस मीन्स नृत्य होता है, तो प्राचीन नृत्य। काइंडनेस, काइंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दयालुता। सिंपल सॉन्ग छोड़िए, ब्राउल, ब्राउल मीन्स होता है झड़प, धक्का मुक्की। तो मिल्ली के लिए सिनोनिम के रूप में आप डी का यूज करें। ये प्रश्न आपके सामने 5 है और मार्वलस OUS अंत में लिए हुए है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? 5 नंबर प्रश्न कौन सा पार्ट्स ऑफ, देखिए OUS अंत में लिया है यानी यह एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक। मार्वलस आश्चर्यजनक, बहुत बढ़िया, शानदार को मार्वलस कहते हैं। वंडरफुल आश्चर्यजनक। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव आकर्षक। प्लीजिंग सुखद, जिससे सुख की अनुभूति हो वह प्लीजिंग है। और चार्मिंग मनमोहक या जादुई, जो जादू कर दे। तो मार्वलस का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। नाउ इट इज 6 ईयर एंड द वर्ड इज मॉर्बिड।
आप सभी इसका जवाब दें। सक्सेस पॉइंट दाऊदपुर की टीम जुड़ी है, अमरजीत सर, वेलकम टू यू एंड योर होल टीम। द वर्ड इज morbid here, ऑप्शन नंबर ए diseased, बी dying, सी irritated एंड डी angry। आप सभी जवाब दें और इस प्रश्न का जवाब शुरू में न दें, बाद में दें जी। गुड इवनिंग दीपक सोनी जी। अंकित कुमार अर्जुन कुमार पंडित ने 6 का ए लिखा जी। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग और शेयर करें, थैंक यू अर्जुन कुमार पंडित। गौरव ने बी कहा, बबली ए बोल रही है, गुड़िया कुमारी, अभिनव मिश्रा, राधे श्याम कुमार, महेश कुमार, आशीष पांडे, अरविंद कुमार, कुछ लोग ए कुछ लोग बी बोल रहे हैं। देखिए मॉर्बिड शब्द जो है एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। और मॉर्बिड का दूसरा अर्थ खिन्न भी होता है, खिन्न। तो डिजीज्ड मीन्स होता है रोगग्रस्त, डाइंग मीन्स होता है मरनासन्न, वन हु इज अबाउट टू डाई, मरनासन्न, ये नहीं रहेगा बाद में, ये हटा दें, मरनासन्न। मरनासन्न, वन हु इज अबाउट टू डाई। इरिटेटेड, इरिटेटेड मीन्स गुस्साया हुआ। एंग्री, क्रोधित। और अब आप इस प्रश्न का जवाब दे दें, बहुत लोग दे दिए होंगे। नाउ का साइन हो सिक भी होगा तो 6 का ए हुआ। नाउ इट इज 7 ऑन द स्क्रीन एंड द वर्ड इज इंसॉल्वेंट। ए पुअर, बी बैंकरप्ट, सी ब्रोक और डी पेनीलेस। इंसॉल्वेंट शब्द आपके सामने है, यह भी एडजेक्टिव होता है। नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, जिसके पास पैसा नहीं हो पूर्व में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। पुअर मीन्स गरीब होता है और शब्द है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया होता है, कंगाल होता है। ब्रोक V2 ऑफ ब्रेक है, ये एडजेक्टिव नहीं है। और पेनीलेस, पेनीलेस एडजेक्टिव है और पेनीलेस का अर्थ होता है निर्धन। पेनीलेस मीन्स निर्धन, जिसके पास बिल्कुल धन न हो। लेकिन इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट सिनोनिम होंगे एक दूसरे के। हाँ, अगर बैंकरप्ट नहीं रहता तो पेनीलेस दे सकते थे। अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया, नाउन ऑफ बैंकरप्ट जी। नाउन ऑफ, नमस्ते राहुल कुमार जी। नाउन ऑफ बैंकरप्ट आप सभी जवाब दें। इंडेप्टेड, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट लिख रहे हैं अरविंद। रीजनिंग लर्न विथ पवन, बैंकरप्सी लिख रहे हैं। अच्छा, गुड़िया लिखी हैं बैंकरप्सी। अच्छा, नीरव मोदी का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। बैंकरप्शन कोई वर्ड नहीं है। महेश कुमार, स्वास्तिक, प्रकाश कुमार बैंकरप्सी लिख रहे हैं। बबली बैंकरप्सी, वेरी गुड। भूल करके टी न हटाएं, बहुत सारे लोग टी हटा देते हैं। टी कभी न हटाएं आप, इसमें टी लगा रहता है, दिवालियापन इसका अर्थ होगा। नाउ इट इज 8 हियर एंड द वर्ड इज पैराडिगम। शब्द आपके सामने पैराडिगम है, यह नाउन है। इसका जवाब दें आप सभी लोग। ए में थीम है, नाउन है। बी में एग्जाम्पल है, ये भी नाउन है। सी में प्रूफ, ये भी नाउन है। पैरागॉन, ये भी नाउन है। तो 8 का आंसर, पैराडिगम मीन्स होता है मिसाल। पैराडिगम मीन्स होता है उदाहरण, उदाहरण। थीम, थीम मीन्स होता है मूल बिंदु। एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण। एग्जाम्पल मीन्स होता है मिसाल। प्रूफ आप सभी को मालूम है, प्रमाण। और पैरागण सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। यानी पैरागॉन जो है सुपरलेटिव सेंस रखता है। पैराडिगम के लिए एग्जैक्ट एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एग्जाम्पल होगा जो कि बी में दिया हुआ है। हाँ,
अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो इस पर हम विचार कर सकते थे, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर एग्जाम्पल ही दें। नाउ आपके सामने शब्द आ गया एग्जेक्टिव ऑफ एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल का एग्जेक्टिव बना दें। मोड हो सकता है पैराडिगम के लिए, जो आपने लिख दिया। अगर शब्द आपके सामने है, यह वर्ब का काम करता है, आप आंसर बताएं तब मैं इसका हिंदी बताऊंगा। हील वर्ब है, हर्ट वर्ब है, सिग्निफाई वर्ब है और रिफॉर्म वर्ब है। 9 का जवाब अर्जुन। हाँ अरविंद, आप बहुत बाद में लिखे। अर्जुन 9 का सी लिख रहे हैं। बबली, गुड़िया, आशीष पांडे, महेश कुमार, राधे श्याम कुमार, रीजनिंग लर्न विथ पवन, गुड़िया, वैभव कुमार मिश्रा, निर्मला कुमारी, अनूप कुमार और कुमार गौरव। अगर शब्द है, इसका अर्थ होता है भविष्य विचारना, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ चीज़ों को, कुछ संकेत को देख करके बताना, भविष्य विचारना। हील मीन्स होता है स्वस्थ होना, चंगा करना, निरोग करना। घाव भरना, आप सुने होंगे कहावत कि टाइम हील्स एवरी वुंड, समय हर घाव को भर देता है। हर्ट, चोट पहुंचाना, हर्ट, चोट पहुंचाना। सिग्निफाई, दर्शाना, निर्दिष्ट करना, यानी क्या होने वाला है उसे व्यक्त करना, सिग्निफाई है। और रिफॉर्म, सुधारना, तो अगर के लिए सिग्निफाई साइनो आप यूज करें। अगर बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य का विचार कर लेते हैं, बाद में वीडियो देख करके, वीडियो को रोक करके और आप कॉपी में नोट करेंगे। शब्द आपके सामने 10 है। माउंडर, ए में वॉर्न, बी में कैप्चर, सी में कॉन्सेंट्रेट एंड डी में वंडर। तो मानना है कि आप सभी लोग गलत हैं जिन्होंने सी लिखा है। माउंडर मीन्स होता है भटकना, माउंडर मीन्स होता है बड़बड़ाना। ये आप लोग सी का लाइन कैसे पकड़ लिए? माउंडर मीन्स बड़बड़ाना, बकबक करना। माउंडर मीन्स भटकना। वार्न, चेतावनी देना, वार्न, चेतावनी देना। कैप्चर, पकड़ना, जब्त कर लेना। कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रचित होना, ध्यान केंद्रित करना। और वांडर, भटकना। तो इसलिए आपका 10 का आंसर डी होगा। 10 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 11 हियर एंड द वर्ड इज जिंक। ए में इनहेरिट, बी में रिफ्रेन, सी में डॉज और डी में ट्रेस। जिंक क्या है? तो जिंक अपने आप में वर्ब है। वर्ड के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका क्लियर होता है इस क्लास में। जिंक के लिए इनहेरिट है, रिफ्रेन है, डॉज है और ट्रेस है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जिंक शब्द है। जिंक मीन्स होता है कन्नी काटना। अब कन्नी काटना क्या है भाई? तो आंख बचाकर भाग जाना, बचकर निकल जाना, कन्नी काटना कहलाता है। इनहेरिट, विरासत में प्राप्त करना, यानी पिताजी, दादाजी से जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, संपत्ति और संस्कार, वहाँ प्राप्त करने का अंग्रेजी इनहेरिट होता है। विरासत में प्राप्त करना। रिफ्रेन, परहेज करना, एब्स्टेन का साइनो होता है रिफ्रेन। डॉज मतलब होता है चकमा देना, डॉज मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना। बच निकलना ही कन्नी काटना है। इसलिए जो भी लोग आंसर सी लिखे उनका सही है। ट्रेस मीन्स होता है सुराग। ट्रेस मीन्स सुराग नाउन है। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया आप लोगों से, नाउन ऑफ इनहेरिट, और इसका जवाब गुड़िया ने लिखा सबसे पहले। आपने लिखा इनहेरिटेंस और ये हैं स्वास्तिक। इनहेरिटेंस, एब्सटेन फ्रॉम फिक्स, येस यू आर राइट। पवन कुमार आप सही लिख रहे हैं। आशीष पांडे, बबली गलत जवाब। अर्जुन कुमार पंडित स्पेलिंग मिस्टेक। गुड़िया सही जवाब है। कुमार गौरव, अरविंद कुमार, प्रकाश कुमार, महेश कुमार गौरव ब्लैक बेल्ट। येस, इनहेरिट मतलब होता है पूर्वजों से प्राप्त करना, और इसका जब हम नाउन बनाते हैं तो इनहेरिटेंस हो जाता है
पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस या विरासत। इनहेरिटेंस का हिंदी विरासत या पैतृक संपत्ति। तो 11 कंप्लीट हुआ। नाउ इट इज 12 ऑन योर स्क्रीन एंड द वर्ड इज रिलक्टेंट। वर्ड आपके सामने रिलक्टेंट है। आप सभी 12 का जवाब दें। रिलक्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है। जितने शब्दों के अंत में ANT हो वे एडजेक्टिव होते हैं। रेडी, रेडी एडजेक्टिव है। विलिंग एडजेक्टिव है। हेजिटेटिंग एडजेक्टिव है। इनक्लाइंड एडजेक्टिव है जी। तो रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक। इनएडवर्टेंट इसका सिनोनिम होगा। अनविलिंग इसका सिनोनिम होगा रेडी। रेडी तो आपको मालूम ही है, तैयार। विलिंग इच्छुक एंटोनिम हो जाएगा विलिंग। हेजिटेटिंग हिचकिचाने वाला, सहम जाने वाला, हिचकिचाने वाला, सहम जाने वाला। इनक्लाइंड इच्छुक। डिसइनक्लाइंड इसका एंटोनिम होता है। अब देखिए, रिलक्टेंट के लिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। अगर हमें रिलक्टेंट के लिए एग्जैक्ट वर्ड देना हो तो हम इसका देंगे अनविलिंग। अनविलिंग, इनएडवर्टेंट, डिसइनक्लाइंड, ये सारे शब्द एग्जैक्ट होंगे, लेकिन नहीं है। अब यहाँ जो दिया जा रहा है इसमें 3 ठो तो होगा ही नहीं, तो बचा सी हेजिटेट करने वाला हेजिटेटिंग कहलाता है, इसलिए चलेगा। 12 का अंक एडमिट है। यह अपने आप में भर्ब होता है। एडजॉर्न भर्ब होता है। कॉन्फेस भर्ब होता है। रिलेट भर्ब होता है और कमिट भी भर्ब होता है जी। जवाब दें आप। न चाहते हुए, यानी आप अंदर से किसी चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं, आपको मन नहीं है उसे कबूल करने का, लेकिन किसी दबाव में आपको कबूल करना पड़ रहा है, वह एडमिट है, स्वीकार कर लेना, मान लेना। एडजॉर्न स्थगित करना। आप सुनते होंगे द कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ, स्थगित करना। कॉन्फेस कबूल करना, स्वीकार कर लेना। रिलेट जोड़ना, रिलेट संबंध बनाना, रिलेट से ही तो बनता है रिलेशन, रिलेटिव संबंध बनाना। कमिट का तो कई अर्थों में प्रयोग होता है। जब कमिट का प्रयोग करना के अर्थ में होता है तो प्रायः नेगेटिव सेंस रखता है, और कमिट मीन्स होता है वचन देना। करना के अर्थ में आएगा तो सुसाइड करना, कमिट सुसाइड। अपराध करना, कमिट क्राइम। गलती करना, कमिट मिस्टेक। अत्याचार करना, कमिट एट्रॉसिटी। यानी जब यह करना के अर्थ में आता है तो सेंस नेगेटिव रखता है। चलिए आ जाएं यहाँ हम। कन्फेस का मैंने नाउन पूछा है आप लोगों से, और मैं देख रहा हूँ कि जवाब आ चुका है बट। 13 एडमिट के लिए कॉन्फेस का प्रयोग करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 14 हियर एंड द वर्ड इज डाउडी। वर्ड आपके सामने डाउडी है। यह भी एडजेक्टिव है। अनस्टाइलिश एडजेक्टिव है। एलिगेंट एडजेक्टिव है। रैकिश एडजेक्टिव है। कॉर्प्यूलेंट एडजेक्टिव है जी। अनफैशनेबल, अनफैशनेबल जो फैशन परस्त न हो, जो फैशन की चीज़ों में रुचि न रखता हो, वह डाउडी है। अनस्टाइलिश इसका सिनोनिम होगा। एलिगेंट मीन्स होता है सुंदर। एलिगेंट मीन्स होता है आकर्षक। रैकिश, रैकिश का प्रयोग हम मस्त मौला के अर्थ में करते हैं। मस्त मौला, जौनटी, जौनटी इसका साइनो होगा मस्त मौला, और ये ज़्यादा मस्त मौला हो जाने पर उपद्रवी भी हो जाता है। रैकिश उपद्रवी, मस्त मौला। विलासी जो ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहे उसे भी हम रैकिश कहते हैं, विलासी। कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट ओबेस, फैट, मोटा, थुल, मोटा या थुल, कॉर्प्यूलेंट। तो डाउडी 14 का आंसर ए होगा। आप सभी जवाब दे चुके हैं। आपके सामने अब वर्ड 15 है और शब्द है एसुएज। ए में रब है, बी में प्रोहिबिट है, सी में इज है, डी में एनलार्ज है।
तो एसुएज क्या है? वर्ब है। रब वर्ब है। प्रोहिबिट वर्ब है। इज वर्ब है। एनलार्ज जो है वो वर्ब है। यहाँ एक प्रश्न जी, एसुएज, एसुएज मीन्स होता है शांत करना। एसुएज मीन्स होता है कम करना। पीड़ा, गुस्सा इत्यादि को शांत करने में एसुएज का प्रयोग करते हैं। रब, रब मीन्स होता है रगड़ना। प्रोहिबिट मना करना, निषिद्ध करना, रोक देना। प्रोहिबिट मना करना, निषिद्ध करना, रोकना। इज आराम देना और आराम देकर शांत कर देना, इज है। एनलार्ज, लार्ज के पहले एन लगा देने से एनलार्ज बना है। वृहत, वृहत बनाना। और आपके सामने प्रश्न था एडजेक्टिव ऑफ इज, तो ये जरा प्रोहिबिट इज होगा। यहां जो दिया गया है इसके अनुसार इज होगा, पैसिफाई भी होगा। अब आपके सामने शब्द है रेकलेस। जितने शब्दों के अंत में लेस हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। डेयरिंग एडजेक्टिव है। बोल्ड एडजेक्टिव है। रैश एडजेक्टिव है। करेजियस एडजेक्टिव है। तो आप आंसर बताएं 16 का। जी, जल्दबाजी में एक्शन ले ले, विवेक का इस्तेमाल ना करे, उसे रेकलेस कहते हैं। अविवेकी। अच्छा, अंधाधुंध फायरिंग का अंग्रेजी होता है रेकलेस फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग यानी एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग करते गए तो रेकलेस फायरिंग कहते हैं उसे। डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स होता है साहसी। सबकी डायरी बनाएं आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी किसी भी परीक्षा में इससे बाहर वर्ड नहीं आ सकता। बोल्ड, साहसी। अच्छा, आप साइनो बहुत सारा याद कर लेंगे ना, एंटो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एंटो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा साइनो याद कीजिएगा, एंटो अपने आप बन जाएगा। हालांकि एंटो भी मैं कराऊंगा। करेजियस, साहसी। रेकलेस, उतावला। अब रैश मीन्स उतावला, अविवेकी। हैस्टी, रेकलेस, रैश। अब आपके सामने शब्द है 17 एंड द वर्ड इज कैटेपुल्ट। 17 में वर्ड जो है यह है कैटेपुल्ट। यूज करते हैं। कैटेपुल्ट मीन्स होता है गुलेल, जिसको हम लोग भोजपुरी में गुड़देल कहते हैं, वही है कैटेपुल्ट। अब हिंदी में एक अनुभव के आधार पर लिखा हूं गुलेल, और इसी का अर्थ होता है गुलेल से मारना। गुलेल से मारना। रेस्ट्रेन, कंट्रोल का साइनो है, कई बार आ चुका है। नियंत्रित करना। रेस्ट्रेन, नियंत्रित करना। कंट्रोल, नियंत्रित करना। रेन, नियंत्रित करना। कॉन्टेन, धारण करना। कॉन्टेन, धारण करना। में समा जाना। और शूट मीन्स होता है गोली मारना। तो यहाँ जो कैटेपुल्ट का सेंस है वह मारने का ही सेंस है, इसलिए 17 का आंसर डी होगा। जितने लोग जवाब दिए बिल्कुल सही है। नवीन, खुश रहिए। मिश्रा, तो म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब होता है परिवर्तन। म्यूटेशन मतलब होता है बदलाव। दाखिल खारिज आप लोग सुने होंगे, दाखिल खारिज म्यूटेशन ही है, उर्दू में दाखिल खारिज कहते हैं, हिंदी में परिवर्तन या बदलाव कहते हैं। वेरिएशन, परिवर्तन या बदलाव, वैरी कर जाना। अच्छा, इसका भी रूट वर्ड बताएंगे आप। रूट वर्ड ऑफ वेरिएशन। 2 प्रश्न है बाद में। डिस्प्ले मीन्स होता है प्रदर्शन। सो इसका साइनो होता है सीवियरेंस, तीव्रता। सीवियरेंस प्रचंडता, उग्रता, तीव्रता। और साइलेंस, चुप्पी। साइलेंस, चुप्पी। तो म्यूटेशन बदलाव को दर्शाता है, वेरिएशन भी बदलाव को दर्शाता है। रूट वर्ड बता दें सीवियरेंस का और वेरिएशन का। 2 महत्व। कंटेम्पलेटिव, contemplative, morbid, serious, calm and thoughtful, all the words given here are adjective. जितने शब्दों के अंत में आई भी ई हो एडजेक्टिव होते हैं। मॉर्बिड एडजेक्टिव है, सीरियस एडजेक्टिव है, काम एडजेक्टिव है, थॉटफुल एडजेक्टिव है। 19 का आंसर मननशील, मननशील, जो किसी साधना में डूबा हुआ हो, मन ही मन किसी चीज को खोज रहा हो, वो कॉन्टेम्पलेटिव होता है। किसी खास चीज पर ध्यान केंद्रित किए हुए हो, उसे कॉन्टेम्पलेटिव कहते हैं। मॉर्बिड अभी हम लोग डिस्कस किए थे,
खिन्न अर्थ होगा मॉर्बिड का, और मॉर्बिड मीन्स होगा रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। सीरियस मीन्स गंभीर होता है, काम मीन्स शांत होता है, थॉटफुल मीन्स चिंतनशील होता है, मननशील होता है। इसलिए 19 का आंसर डी। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में करें। ब्रुक मीन्स होता है झरना, झरना, पानी वाला झरना, झील, ब्रुक, और इसी ब्रुक मीन्स होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। तो इंडल्ज जो है वर्ब है, इंडल्ज मीन्स संलिप्त होना, लिप्त होना, मग्न होना, डूब जाना, इंडल्ज। सर्व वर्ब है, सेवा करना, सर्व सेवा करना। टोलेरेट बर्दाश्त करना, सहन करना, सहन करना। टेस्ट चखना, स्वाद लेना। अब आपके सामने एक प्रश्न है एडजेक्टिव ऑफ टोलेरेट, और मेरे विद्यार्थी आप सभी इसका जवाब दें। टोलेरेट का एडजेक्टिव क्या होगा? टोलेरेट का एडजेक्टिव, हाँ बिल्कुल, बियर अप विद। आप उस टोलेरेबल भी चलेगा, टोलेरेट का बनाना होता ना, हाँ सॉरी, टोलेरेट ही ना है हमारे सामने, तो टोलेरेंट भी होगा, टोलेरेबल भी होगा। वेरी गुड। सहनशील होगा टोलेरेंट मीन्स, तो ब्रुक के लिए यहाँ आंसर आपका सी होगा। नाउ इट इज 21 हियर एंड द वर्ड इज डेफरेंस। वर्ड आपके सामने है डेफरेंस। डोंट मिसअंडरस्टैंड इट एज डिफरेंस, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंस। यह बिल्कुल अलग है डिफरेंस से। शब्द आपके सामने डेफरेंस है, टोलेरेटेड नहीं होगा। सम्मान, आदर, अपने से बड़ों के प्रति जो दिल में आदर की भावना होती है उसे हम डेफरेंस कहते हैं। सम्मान या आदर अपने से बड़ों के प्रति। ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज शब्द से बना है, अर्थ होता है कर्तव्य, वैधानिक बंधन। रेस्पेक्ट सम्मान, रेस्पेक्ट मीन्स आदर। और पोस्टपोनमेंट स्थगित करने का काम, जिसे आप एक शब्द में स्थगन कहें। और प्राइड मीन्स होता है गर्व, प्राइड मीन्स होता है अहंकार। तो डेफरेंस के लिए हम आंसर बी को सेलेक्ट करेंगे। नाउ नेपोटिज्म, जितने शब्दों के अंत में ISM हो वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेपोटिज्म, तो फेवरटिज्म भी नाउन है, केयरलेसनेस भी नाउन है, इनएफिशिएंसी भी नाउन है, करप्शन भी नाउन है। नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद, यानी अपनों का सपोर्ट, अपनों को अपने पद का फायदा देना, भाई भतीजावाद। फेवरटिज्म भाई भतीजावाद या पक्षपात, पक्षपात, केयरलेसनेस, लापरवाही। सारे शब्दों को नोट करें आप लोग, डायरी बनाएं इसका। इनएफिशिएंसी अपर्याप्तता, अपर्याप्तता। हिंदी में कोई अशुद्धि हो जाए तो आप अपना शुद्ध कर लेंगे। करप्शन भ्रष्टाचार, हिंदी के स्पेलिंग की गारंटी नहीं। अब आपके सामने प्रश्न आ गया कि एडजेक्टिव बना दें करप्शन का। हाँ, प्रिजुडिस साइनो होगा, प्रिजुडिस विथ नहीं होता है, प्रिजुडिस फेवरटिज्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 23 हियर एंड द वर्ड इज बिफरकेटेड। बाइफरकेट वर्ब से बनता है यह, बाइफरकेट। मैं V1 का अर्थ लिख रहा हूं। बाइफरकेट मीन्स होता है दो भागों में बांटना। दो, गलत लिखा गया मुझसे, दो भागों में बांटना, बीच से चीर देना, दो भागों में बांट देना। मैं V1 का अर्थ लिख रहा हूं। रेड्यूस, कम करना, यह भी V2 और V3 है। स्टैब, चाकू मारना, स्टैब चाकू मारना। प्लाउ, जोतना, आबाद करना, खेत को प्लाउ कहलाता है, जोतना। और फोर्क, फोर्क मतलब होता है दो भागों में बांटना। फोर्क्ड वाला जो स्पून आता है आप देखते होंगे, उसके दो पार्ट होते हैं। दो भागों में बांटना, ये एडजेक्टिव का काम भी कर लेंगे और तब इन्हें कहा जाएगा बाइफरकेटेड, दो भागों में विभक्त। रेड्यूस्ड, कम किया हुआ। स्टैब्ड, चाकू मारा हुआ। प्लाउड यानी जोता हुआ। और फोर्क्ड, दो भागों में विभक्त। ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। यहाँ V2 V3 के साथ मैं एडजेक्टिव भी लिख देता हूं, और सभी ये एडजेक्टिव के साथ V2 और V3 का काम कर रहे हैं। तो बाइफरकेटेड के लिए आप सभी फोर्क्ड का यूज करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट।
एंड इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज लिबरल। लिबरल अपने आप में एडजेक्टिव होता है। लिबरल मीन्स होता है उदार। प्रोग्रेसिव भी एडजेक्टिव है, होनहार, प्रगतिशील। टोलेरेंट भी एडजेक्टिव है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। सहनशील, वह जो बर्दाश्त करे उसे टोलेरेंट कहते हैं। जेनरस, जेनरस मीन्स उदार। और एड्यूकेटेड, एड्यूकेटेड मीन्स शिक्षित, इसे आप एजुकेटेड भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। अमेरिकन और ब्रिटिश होता है, लिबरल का साइनो जेनरस होता है, और यहाँ दिया भी है। तो जेनरस उदार और जेनरोसिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया उदारता। तो 24 का आंसर सी होगा। एक वर्ड अलग से आपने सीखा। नाउ इट इज 25 एंड द लास्ट वन ऑफ टुडेज क्लास, एंटरिम। एक एंटरिम प्रोग्रामिंग आता है जो अस्थायी, कुछ समय के लिए, यानी बीच का एक रास्ता निकाला जाता है कुछ अवधि के लिए, जो परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है। एंटरिम अस्थायी, टेम्पररी अस्थायी, इंटरनल मध्यांतर। एंटरिम इलेक्शन होते हैं, जैसे 6 महीना बचा हुआ है चुनाव का या 1 साल बचा हुआ है, तब उतने समय के लिए एक चुनाव कर दिया जाता है, उसे भी एंटरिम इलेक्शन कहते हैं, मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इंटरवल, ओ सॉरी, उसको हमने इंटरवल पढ़ लिया, वह इंटरवल नहीं इंटरनल था, आई एम सॉरी। या मैं इसका उपाय कर देता हूँ। इंटरवल मीन्स लिखना है मध्यांतर, तो यहाँ ऐसे करो और यहाँ ऐसे। इंटरनल आंतरिक, इंटरनल आंतरिक। टाइमली, सामयिक, टाइम शब्द का एडजेक्टिव होता है टाइमली। अगर यहाँ ऑप्शन में टेम्पररी नहीं होता तो हम लोग इंटरवल पर सोच सकते थे, क्योंकि इसका दूसरा अर्थ मध्यावधि भी होता है। मध्यावधि, हिंदी के स्पेलिंग की गारंटी नहीं, आप हिंदी का स्पेलिंग खुद देखें। तो टाइमली सामयिक, टाइम का एडजेक्टिव है टाइमली।